श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ 13 स्वच्छता। पाठ 13 स्वच्छता का साहित्य प्रकार है निबंध। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 13 स्वच्छता के बारे में अभ्यास करेंगे। इकाई 13 स्वच्छता साहित्य प्रकार निबंध। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो आपको इस पाठ में स्वच्छता के बारे में समझाया गया है कि आप अपने घर, मोहल्ले, सोसाइटी, स्कूल की सफाई करना और स्वच्छता का अभाव न रखना। अभाव रखने से गंदगी फैलती है। गंदगी फैलने से रोग हो सकते हैं। इसीलिए हमें स्वच्छता संबंधी सतर्क रहना चाहिए और जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो अब हम आगे अभ्यास करेंगे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियाँ की एक पुस्तक खरीदी। तो एक दिवस अजय ने मोहनना जन्मदिवस पर बोलाવ્યો એટલે મોહને ઉપહાર એટલે ભેટ દેવા માટે એને કહાનીની ચોપડી બુક લીધી કે એના ભાઈબંધને એને પુસ્તકની ભેટ આપવા માટે ચોપડી ખરીદવા માટે ગયો। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। એને જે ભેટ દેવા માટે પુસ્તક લીધું હતું એને સરસ મજાના चमकीला रंगीन कागड़ में पैक करी अजयना घर तरफ जवा निकल्यो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केला का एक छिलका आ गिरा। एना भाईबंधना जन्मदिवस है એટલે पुस्तक हाथ में लई अने भेट देवा जाय छे। ज्यारे मोहन छे अजयनी गली में पहुंचो के उपरथी केळानी छाल आवीने पड़ी। कोनी ऊपर पड़ी? मोहननी ऊपर पड़ी। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। कैसे, ओहो केवी खराब आदत है रस्ता ऊपर आवी रीते केळानी छाल नाखवानी। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। एनी ऊपर केळानी छाल नाखी एटले एने आजूबाजू जोयुं अने केळानी छाल उपाड़ी लीधी अने दूर पड़ेली कचरापेटीमां एने कचरापेटी जोई एटले कचरापेटीमां तेणे नाखी दीधी। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। आप कूड़ेदान के आसपास देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। मोहल्ले के लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते, इसीलिए बाहर ही फेंक कर चले जाते हैं और वहाँ मक्खियाँ भिनक रही है। वो मक्खियाँ हमारे रसोई घर में आकर जो हमें रसोई बनाई है उसमें बैठती है और हमें रोग होता है और बीमारी होती है। मोहन ने एनी ऊपर फेंकेली छाल से एने कचरापेटी में नाखी अने तेने कचरापेटीनी आजूबाजू जोई तो खूब ज कचरानो ढगलो पड्यो हतो। माखीओ बणबणती हती अने चारे बाजू गंदगी फैलायेली हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। थोड़ोक ए आगळ सोसायटी में जाए से अजयनी तो थोड़ेक आगळ गयो तो मोहन ने खूब ज गंध आवी हती। कचरा ने लीधे गटर उभरायेली हती, पानी में गंध आवती हती। जे पानी नीक छे एनी अंदर कचरो भराय रहे एटले पानी त्यां त्यां भराय रहे छे एटले पानी में बदबू खराब वास आवा लागे छे। मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर पहुंचा।
वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। मोहन सोसायटी में अंदर जाए से अजयनी त्या आखी सोसायटी में गंदकी अने गंदकी कूड़ेदान में कचरा पेटी में कोई कचरो नहोता नाखता, ज्यां होय त्यां कचराना ढगला पड्या था અને એટલી બધી ગંદકી હતી કે પાણીની જે નીકળે એની અંદર પણ કચરો ભરાઈ ગયો હતો, જેના કારણે આખી સોસાયટીમાં તમે એન્ટર થાવ, અંદર જાઓ એટલે ગંદકીને કારણે પાણી ભરાઈ રહે છે અને ખૂબ જ ગંદી બદબુ આવી રહી છે। મોહન નાક ઉપર રૂમાલ રાખી અજયના ઘરે ગયો। ત્યાં અજયના બીજા મિત્રો પણ આવેલા હતા। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजय मोहन ने पोताना माता पितानो परिचय करायो, तेमना बीमार पड़ेली दादी ने ओळखाण करावी। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती है। मोहन एना परिवारना दरेक सभ्योने मळ्यो, पछी टेबल पर पड़ेला खाद्य सामग्री रसोई बनावेली। आ जन्मदिवस ने अजयनो एना मम्मीए सरस मजानी एना मित्रों माटे रसोई बनावी छे। टेबल पर रसोई पण बनावेली तैयार पड़ी छे। मोहने अजयने कह्युं जिन पर बार बार मक्खी आ जाती थी। तमे जोयुं टेबल पर रसोई बनावेली छे अने माखीओ वारे घड़ीए आवी अने रसोई बनावी हती एनी उपर बेठती हती। अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदी क्यों है? मोहने अजय ने कहा, अजय, तारा मोहल्ला में आटली गंदकी केम छे? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती? शू नगरपालिका अहींया सफाई नहीं करती? अजय की माता ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। अजयनी माता से बोली उठ्या, दीकरा, नगरपालिकानी गाड़ी तो आवे ज छे। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। नगरपालिकानी गाड़ी आवे छे, सफाई करे छे, दरेक जग्याए कचरा पेटी पण मूकी छे, पण अमुक लोको तेमां कचरो नथी नाखता। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। अजयनी माने कीधुं, बेटा मोहन, अमारी सोसायटी में नगरपालिकानी गाड़ी आवे छे, सफाई करे छे, पण घणा लोको एवा छे के कचरो छे कचरा पेटी में नहीं नाखता ने रस्ता पर नाखीने चाल्या जाय छे, जेना कारणे चारों तरफ गंदकी फैलाई रही है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। मोहन स्कूले जाए छे बीजा दिवसे अने एना शिक्षक ने बात करे छे। कई बात करे छे के सर, हूँ अजयना घरे एना जन्मदिवस पर गयो तो एना सोसायटी में तो केटली गंदकी फैलायेली हती। आखी बात सरने एने कीधी। बीजा दिवसे शाळा में मोहन पोताना शिक्षक ने जाण करी। तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदकी बहुत से रोगों की जड़ है। एने सारी बात कीधी सर ने। पछी सरे कीधुं, तू बराबर कही रह्यो छे, गंदकी बीमारीओनुं मूळ छे। नगरपालिका का काम नगरों को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। शिक्षके कीधुं के नगरपालिकानुं काम नगरने स्वच्छ राखवानुं छे, परंतु आपणे पण नगरपालिकाने मदद करवी जोईए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। एना शिक्षके कीधुं के नगरपालिकानुं काम नगरने स्वच्छ राखवानुं छे, परंतु आपणे पण नगरपालिकाने मददरूप थवुं जोईए। चालो एक दिवस आपणे बधा अजयना मोहल्लामां एटले के अजयनी सोसायटीमां जईए अने सफाई कार्य आरंभ करीए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। रजानो दिवस आव्यो रविवार એટલે બધાય અજયના મોહલ્લામાં એટલે સોસાયટીમાં ગયા। બધાના હાથમાં એક સાવરણો અને એક ટોપલી હતી। વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક અજયના મોહલ્લામાં યાની કે સોસાયટીમાં જાય છે અને દરેક શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અજયના ઘરની આસપાસ જે ગંદકી હતી તે સફાઈ કરવા લાગે છે। બધાના હાથમાં સાવરણો છે, કચરો ભરવા માટે ટોપલી છે। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया।
नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। विद्यार्थी और शिक्षकोए रस्ता पर सावरणो फेरवी कचरो भेगो कर्यो, गटरो साफ करी पाणी जवानो रस्तो कर्यो, उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। विद्यार्थी और शिक्षकों काम करी रह्या हता। गटर साफ करी, पाणी जवानो रस्तो कर्यो, तेमां माकड़ मच्छर न थाय तेनी दवा नाखी, कचरा पेटी पर ढांकणुं मूक्युं। बधा लोको घरमांथी बहार आवी जोवा लाग्या। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। બધા લોકો ઘરમાંથી બહાર આવી જોવા લાગ્યા। બાળકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ હતો। થોડીક વારમાં મોહલ્લો સાફ થઈ ગયો। આખી સોસાયટી સરસ મજાની સુંદર અને સ્વચ્છ થઈ ગઈ। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। शिक्षके सोसायटीना लोकोने समझायो कि तमे अमे अत्यारे साफ कर्युं पण हवे तमे कचरो कचरा पेटीमां ज नाखजो, घरनी आसपास स्वच्छता राखजो, गंदगीथी रोग फैलाय छे। मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। एना शिक्षके कीधुं मारा शाळाना बाळको अठवाडियामां एक दिवस અહીં આવી તમારી સોસાયટીમાં સફાઈ કરી જશે। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। मारा विद्यार्थी अठवाडियामां एक बार आवशे અને તમારી સોસાયટીને જે ગંદકી છે દૂર કરી અને તમારી સોસાયટીને स्वच्छ बनावशे અને તમે એને સહાયતા મદદરૂપ થજો। नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। એટલે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોને સોસાયટીમાં કામ કરતા જોઈને લોકો લજાયા, શરમાયા અને કીધું નહીં નહીં। એક વ્યક્તિ આવીને કીધું નહીં નહીં, એવું નહીં થવા દો, અમે લોકો જાતે મોહલ્લાને ચોખ્ખું રાખશું। इन लोगों स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। एक व्यक्ति आगळ आवीने कह्युं अमे लोको जाते ज मोहल्लाने अमारी सोसायटीने चोखी राखशुं। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। हवे तमे आने एटले अमारी सोसायटीने तमे गमे त्यारे आवशो त्यारे तमे चोख्खो ज जोशो। तमे विद्यार्थीने दर अठवाडिये जे मूकवानी वात करो छो हवे न मूकता अमे पण अमारी सोसायटीने साफ अने सुथरी राखशो। तमे विद्यार्थीने काम करता जोया अने तमने काम करीने जोईने अमने पण थयुं के बीजा लोको आवीने अमारी सोसायटी साफ करे तो केटली शरमजनक बाबत कहेवाय। એટલે બધાય લજવાય છે અને કહે છે કે હવે પછી અમે નિયમિત અમારી સોસાયટીની સફાઈ કરશું અને કચરા પેટીમાં જ નાખશું। તો આપ દેખ सकते हैं विद्यार्थी मित्र, स्वच्छता એટલે સફાઈ, निर्मलता, जन्मदिन यानी वर्षगांठ, उपहार यानी भेंट, पुस्तक यानी किताब, बदबू यानी दुर्गंध, मित्र यानी दोस्त, रोग यानी बीमारी, स्वयं यानी खुद, मोहल्ला यानी गली, छिलका यानी फल का आवरण, छाल, बराबर ना, कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, उत्साह यानी उमंग जोश, दोष यानी अवगुण अपराध। तो अब हम पाठ का संक्षिप्त में परिचय करेंगे। तो कि इस इकाई में स्वच्छता के महत्व को बताया गया है। स्वच्छता के अभाव से गंदगी फैलती है, गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं, साथ ही स्वच्छता भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छता संबंधी सतर्कता से हम स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ स्वच्छता संबंधी सतर्कता की जानकारी दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ सीख दी गई है। आप अपने घर, अपनी शाला और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें। आप कूड़ेदान में ही डालिए और दूसरों को भी समझाइए। मैं यहाँ आपको स्वच्छता के पोस्टर दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको भी ऐसा करना है। गो ग्रीन गो क्लीन, आप देख सकते हैं। क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत, कार्य करे भला, स्वच्छ रखे गली मोहल्ला, कचरा सदा कूड़ेदान में ही डाले। आपको ये करना है आपकी सोसाइटी में। શું તમે તમારા બાળકને કીટાણુ તો નથી ખવડાવતા ને? તો આપણે કચરા પેટીમાં નાખીએ જેથી કચરા પેટીમાંથી માખી
આવીને રસોઈ ઘરમાં ન આવે, જેથી બીમારી ન ફેલાય. તો રસોઈ બતાવતા પહેલાં, રસોઈ બનાવતા પહેલાં, પીરસતા કે જમતા પહેલાં તથા ઝાંઝરું ગયા પછી હાથ સાબુથી ધોવા આવશ્યક છે. कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान, इस बात का रखे ध्यान. आप देख सकते हैं कितना अच्छा रास्ता इन बच्चों ने बनाया है, सफाई कर रहे हैं. आपको भी अपनी सोसाइटी को इस तरह क्लीन रखना है. स्कूल है, बच्चे भी स्कूल में कितने ख्याल रखते हैं. बीमारियों थी बचो, सारी टेवों अपनाओ. खराब टेवों थी फैलाती बीमारियों, और कौन कौन सी खराब टेव और कौन कौन सी अच्छी टेव, आपको ये देखना है. आपको होमवर्क में मैं कहती हूँ कि स्वच्छता अभियान पर एक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए. स्वच्छता की जानकारी एकत्र कर अमलीकरण कीजिए. आपको इन पाठ से, इन निबंध से, हमारा साहित्य प्रकार क्या है? स्वच्छता निबंध है. तो आपको अपने सोसाइटी, अपने मोहल्ले और अपनी पाठशाला को स्वच्छ रखना है. पाठशाला के अलावा हम घर, मोहल्ले और बगीचे की सफाई का काम अच्छे ढंग से करें. कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ऐसा आपको इस पाठ से सीख लेना है और दूसरों को भी समझाना है.